बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। प्रीवियस वीडियो में मैंने थोड़ा सा आपको बताया था सॉलिड्स की टाइप्स होती हैं, तो आज हम वो डिस्कस करेंगे। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। फर्स्ट वन इज़ अमॉर्फस सॉलिड एंड सेकेंड वन इज़ क्रिस्टलाइन सॉलिड। अमॉर्फस सॉलिड ऐसे सॉलिड होते हैं जिनकी कोई ज्योमेट्रिक शेप नहीं होती, ठीक है। These solids have no definite geometric shape, for example glass, rubber, dust, etc. और अगर हम crystalline solid की बात करें, these solids have definite regular and 3D geometric shapes, for example NaCl या copper sulfate, ठीक है। NaCl की एग्जांपल मैं आपको दे दूं कि NaCl का जब हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था इन आयनिक बॉन्डिंग, तो आपको याद होगा कि हमने उसका स्ट्रक्चर देखा था, एक ज्योमेट्रिक क्यूबिक स्ट्रक्चर बना रहा होता है सोडियम क्लोराइड के। जब एटम्स आपस में मिलते हैं, आयन्स जब आपस में मिलते हैं सोडियम और क्लोरीन के, और जब बॉन्ड बनता है तो उसके रिजल्ट में क्यूबिक स्ट्रक्चर बन रहा होता है, ठीक है। तो दिस इज ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले नज़र आ रहा है ज्योमेट्रिकल शेप्स का, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड possess definite geometrical structure. Example NaCl in cubic. In nature, amorphous solid do not have definite geometric structure, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड की ज्योमेट्रिक शेप होती है, ठीक है, रेगुलर शेप होती है, जबकि जो अमॉर्फस सॉलिड होता है उसकी इरेगुलर सी शेप होती है, ठीक है। फिर रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स की बात कर देते हैं। आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि जो क्रिस्टलाइन SiO2 है उसमें जो अरेंजमेंट है वो रेगुलर है, ठीक है, जबकि जो अमॉर्फस है उसमें इरेगुलर है, ठीक है। कहाँ पे कितने स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है, कहीं पे कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, तो वो इरेगुलर से स्ट्रक्चर है, ठीक है। देयर इज कंप्लीट रेगुलरिटी ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, आयन्स और मॉलिक्यूल्स इन अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, whereas the atom, ions and molecules are not arranged in regular manner in amorphous solid, ठीक है। Water of crystallization. In a crystalline solid, molecules are a part of crystal. Example ferrous sulfate.7H2O, copper sulfate.5H2O. While the amorphous substances have no such water of crystallization, sometimes the color of crystal is due to water of crystallization. क्रिस्टलाइन सॉलिड की अगर हम बात करें तो उसमें जो मॉलिक्यूल होता है उसके साथ वाटर भी एडेड होता है, ठीक है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, जबकि अमॉर्फस में वाटर प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। तो जब कभी भी हम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का फॉर्मूला लिखते हैं तो साथ में हम वाटर के मॉलिक्यूल्स का भी नंबर मेंशन करते हैं, ठीक है। और कभी कभार जो क्रिस्टलाइन सॉलिड का कलर होता है ना, वो इसी वाटर की वजह से भी होता है, ठीक है। फिर आ जाता है शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स एंड इफेक्ट ऑफ हीट। द क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस हैव अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट व्हाइल द अमॉर्फस सब्सटेंसेस डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करें तो ऑब्वियसली उनके दरम्यान में इतना अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं कि जो बॉन्ड तोड़ना होता है वो मुश्किल होता है। उनकी स्पेसिफिक जो ज्योमेट्रिक शेप होती है उसकी वजह से बॉन्ड ब्रेकिंग पॉसिबल नहीं होती, डिफ़िकल्ट होती है। इसीलिए अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। दे मे be called super cooled liquids such as glass, plastics. The amorphous solid softens on heating and ultimately they become liquid over a wide range of temperature, while the crystalline solid have no such property. Amorphous solid की अगर हम बात करें तो amorphous solid को थोड़ा सा हम हीट देते हैं तो वो फ़ौरन से मेल्ट हो जाता है और लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं होती, ठीक है। उसका स्टेट चेंज करना डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ज्योमेट्रिकल शेप आ जाती है, ठीक है, इनकी जो डेफिनेट ज्योमेट्रिक शेप होती है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बता दिया। इनकी जो अरेंजमेंट होती है वो सीक्वेंस में होती है, प्रॉपर अरेंजमेंट हुई हुई होती है। और इसकी एग्जांपल हमने दे दी है NaCl में जैसे क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, तो वहाँ पे भी प्रॉपर अरेंजमेंट हुई हुई है आइंस की। मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड द एटम, आइंस और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन अ सॉलिड स्टार्ट vibrating at higher frequency and transfer their kinetic energy throughout the solid. At the melting point, their vibrational energies become so much that they leave their fixed position simultaneous and become a liquid, ठीक है। क्लीवेज प्लेन की बात कर देते हैं।
Once some external pressure is applied to a crystalline solid, it changes into small crystals of same size and shape. जब कभी भी आप किसी भी क्रिस्टल पे फोर्स अप्लाई करते हैं या कुछ भी एक्सटर्नल जो चेंज होती है वो उसके अंदर आती है, तो उसके रिजल्ट में जो क्रिस्टल्स होते हैं, मेन जो क्रिस्टल है वो डिवाइड हो जाता है, उनका साइज स्मॉल हो जाता है, लेकिन उनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो सेम ही रहता है। ठीक है, मतलब हम ये कहेंगे कि जो बड़ा जो क्रिस्टल है, अगर आप उस पर कोई भी उसको तोड़ रहे हैं या उसमें कोई फोर्स, एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई हुआ है, फोर्स अप्लाई हुआ है जिसकी वजह से वो टूट गया है, तो टूटने के बाद भी उसकी फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो जाएगी, उसका साइज चेंज हो जाएगा ओरिजिनल शेप से, बट उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक है, the breaking up of a larger crystal into smaller one with identical size and shape is called क्लेवेज। जब कभी भी जो लार्जर क्रिस्टल है वो स्मॉलर क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाता है, साइज बड़े से छोटे में कन्वर्ट होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रोसेस को क्लीवेज कहते हैं। द प्लेन विच कंटेन्स द डायरेक्शन ऑफ क्लीवेज इज कॉल्ड क्लीवेज प्लेन। ऐसी डायरेक्शन या ऐसी जगह जहाँ से लार्जर स्ट्रक्चर पे कट लगा है और वो स्मॉलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुआ है, उसको हम क्लीवेज प्लेन कहते हैं। जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये एक बड़ा क्रिस्टल था, उसमें बिल्कुल सेंटर से क्लीवेज लगी है, ठीक है, बिल्कुल सेंटर से कट लगा है, ठीक है, और फिर उसके बाद आप देख रहे हैं कि क्रिस्टल जो थे वो, जो एक बड़ा क्रिस्टल था वो दो छोटे क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, और ऑब्वियसली जब कभी भी क्लीवेज प्लान जो फॉर एग्जांपल जिस एरिया से क्लीवेज लगाई जाती है, जिस एरिया से अलहदा किया जाता है, जब वहाँ से अलहदगी हो जाती है तो मॉलिक्यूल्स जिनमें क्लीवेज हुई थी वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और एक दूसरे से डिस्टेंस पे चले जाते हैं। ठीक है, habit of a crystal, the shape of a crystal in which it usually grow is called habit of a crystal. Example, cubic crystal of NaCl are obtained from its aqueous solution. If the conditions are changed, the shape of the crystal also changes. ठीक है, किसी भी क्रिस्टल की कैसी शेप होती है, वो कैसी शेप बनाता है, उसको हम क्या कहते हैं, हैबिट ऑफ क्रिस्टल कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल में आप ले लें क्यूबिक क्रिस्टल ऑफ NaCl। जो NaCl के क्रिस्टल्स हैं वो एक्वस सोल्यूशन से ऑब्टेन होते हैं। ठीक है, इफ़ द कंडीशंस आर चेंज, जब आप कंडीशंस चेंज करेंगे, द शेप ऑफ क्रिस्टल ऑल्सो चेंजेस। इफ 10% यूरिया इज प्रेजेंट इन द एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl, ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल्स आर ऑब्टेन। अब देखें, प्योर अगर एक्वस सोल्यूशन होगा सिर्फ NaCl का, तो सिर्फ NaCl के ही क्रिस्टल्स ऑब्टेन होंगे, लेकिन अगर उनके अंदर आपको 10% आपने अगर यूरिया डाल दिया है, तो फिर जो क्रिस्टल्स ऑब्टेन होंगे वो आपको सेकंड डायग्राम में मतलब उस तरह से शो हो रहा है कि आपके पास जो नए क्रिस्टल्स बनेंगे वो ऑक्टाहेड्रल बनेंगे। ठीक है, मतलब थोड़ी बहुत जो सोल्यूशन है अगर उसके अंदर चेंजेस आ रही हैं तो आपके पास पूरा क्रिस्टल का स्ट्रक्चर भी चेंज हो सकता है। ठीक है, क्रिस्टल ग्रोथ की अगर हम बात करें, द क्रिस्टल ग्रोथ टेक प्लेस व्हेन द हीटेड सोल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस इज अलाउड टू कूल इन अ स्लो मैनर। क्रिस्टल्स बनते कैसे हैं आपके पास, फॉर एग्जांपल आपने किसी भी सोल्यूशन को हीट किया है और हीट करने के बाद जब आप उसे कूल करते हैं तो ऑब्वियसली क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन हो जाती है। ज़्यादातर हम लैब में ये प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करते हैं क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन के। तो आपने देखा होगा कि कोई भी सोल्यूशन होता है, एक्वस सोल्यूशन होता है, जब आप उसे हीट करते हैं, हीट करने के बाद जब आप उसको फिल्टर करके ड्राई करने के लिए छोड़ते हैं, तो आप देखते हैं कि ड्राई करने के साथ साथ कूल करने के लिए छोड़ते हैं, तो आप देखते हैं कि आपके पास क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन हो जाती है। द आउटर अपीयरेंस और शेप ऑफ अ क्रिस्टल डिपेंड्स हाउ इट इज़ प्रिपेयर्ड एंड वट अंडर वट कंडीशंस दीज आर प्रिपेयर्ड। ठीक है, the size of a crystal is controlled by its rate of growth. A slowly growing crystals has larger size. ठीक है, जो आपके पास जो क्रिस्टल्स सारे टाइम लगाते हैं बनने में, देर से बनते हैं, तो ऑब्वियसली उनका साइज क्या होता है, उनका साइज जो है वो लार्जर होता है। ठीक है, फिर एक प्रॉपर्टी आ जाती है एनाइसोट्रॉपी। एनाइसोट्रॉपी क्या है, अ क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस में पोजेस डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शंस। इट इज़ बिकॉज क्रिस्टल हैज़ डिफरेंट अरेंजमेंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस। ठीक है, a substance which shows different intensities of property in different direction is called anisotropic. ठीक है, जब कभी भी कोई भी क्रिस्टल्स डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करता है डिफरेंट डायरेक्शंस में, ठीक है, डिफरेंट तरह के क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन होती है और वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो कर रहे होते हैं, दिस फिनोमेना इज नोन एज एनाइसोट्रॉपी एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड
एनआइसोट्रॉपी, ठीक है। उन क्रिस्टल्स को एनआइसोट्रॉपिक क्रिस्टल्स बोलते हैं और उस प्रॉपर्टी को एनआइसोट्रॉपी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटीज एटसेट्रा, ठीक है। तो ये आ जाती है क्रिस्टल्स की मेन प्रॉपर्टी। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।